यहाँ से आप मन ला पता चली कि अंडरग्राउंड होना का सही है या गलत। छत्तीसगढ़ के राजनीति में आज जो माहौल बने हैं वो आज के डेट में लोगों के मानसिकता ला भी दर्शाते। जब लोकतंत्र हा सिस्टम से जवाब मांगते और ओला जवाब नहीं मिले तो जनता हा वो इंसान ला सपोर्ट करते जो बेधड़क बोलते। हम यहाँ 5 तारीख के अमित बघेल के ऊपर सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे 12 एफआईआर रिपोर्ट दर्ज है। एफआईआर के मतलब होते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है इतना ज्यादा केस होए के बाद अमित बघेल ला सपोर्ट काबर करते पब्लिक हा। अब जानता आज के वीडियो में समाज गंगा में स्नान हूँ और वह मोर गिरफ्तारी हो। 6 महीना 16 दिन के जेल भी काटे हैं। हसदेव अराड़िया जंगल ला बचाए के जो आंदोलन करे रही से अमित बघेल हा। वैसे तो जेल के यात्रा बहुत बार कर चुके हैं। अमित बघेल के राजनीति जनसत्ता छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के विचारधारा पे आधारित है। 28 नवंबर 1972 दुर्ग के एक छोटे से गांव में अमित बघेल के जन्म हो रही से एकर बायोग्राफी डिटेल हमन अलग से बनाबो संगवारी हो। काबर की अभी गिरफ्तारी होना बाकी है ताकि आप मन ला पता चले कि कैसे अपन समाज पर आवाज उठाना चाहिए, कैसे आप मन के राज्य पर आवाज उठाना चाहिए जहां पे हर छत्तीसगढ़ियावादी के नाम आते। वैसे ही ठीक एक तरफ लगातार जब अमित बघेल अंडरग्राउंड रही से तब छत्तीसगढ़ से बाहर राज्य के आदमी मन छत्तीसगढ़ के बारे में पता नहीं का आए बाएं बोले भी है, जेकर मैं वीडियो भी बनाया हूँ, आप मन देखे भी हो कि नहीं देखे हो। लेकिन अब सवाल ये है जब छत्तीसगढ़िया भाई मन के ऊपर अत्याचार होते तो आखिर आवाज कौन उठाते। छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार के लड़ने वाला एकमात्र संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जब छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति ला खंडित करेगी तो अमित बघेल के कहना रही से हर छत्तीसगढ़िया भाई मन से जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है और ना केवल छत्तीसगढ़िया मन के लड़ैया ये छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश ले आए वसुंधरा ओकरो मन के लड़ैये जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है वो मन ला कहना रही से कि कहाँ है वो छत्तीसगढ़िया भाई मन जे मन आज छत्तीसगढ़ के महतारी के मूर्ति है खंडित हो गए है और ओकर प्रति न शासन प्रशासन से न जवाब मांगा थे। वही बीच में अचानक से बयान आते अमित बघेल के जहाँ पे अन्य समाज के जो देवता धामी है वो मन ला गलत टिप्पणी करे है कही के ऐसे रोप आरोप प्रत्यारोप लगते। मैं कोनो देवता धामी ला कोनो मेरे एक लाइन काहे नहीं बोले। जहाँ पे छत्तीसगढ़ से बाहर के भी राज्य में अमित बघेल के खिलाफ मोर्चा निकलिस, जूता चप्पल के माला पहनिस, पुतला दहन करेगिस। एक इंटरव्यू के दौरान में बताइस कि मैं 5 दिसंबर के याद हूँ, एती योती शासन प्रशासन ला चिंता करे की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़िया भाई मन ला चिंता करे की जरूरत नहीं है। अमित बघेल के कहना है जब सिस्टम है जवाब नहीं दे तो भूमिगत अंडरग्राउंड होए बर पड़ते। आम भाषा में संगवारी हो जब छत्तीसगढ़ की सरकार है आप मन के आवाज ला नहीं सुनी तो आप मन वही इंसान ला सपोर्ट करहु जे हा बेधड़क बोलते, जे हा सीधा सिस्टम से सवाल करते। ओकर ले पहली मैं आप मन के डाउट ला क्लियर कर देना चाहूँ। रीजन नंबर 1 अमित बघेल जेकर अनुभव ओला अंतर आत्मा तक होइस जहाँ पे हर क्षेत्र वर्ग में कौन ला कैसे बात करना है, कैसे सिस्टम से लड़ना है। रीजन नंबर 2 हक के लिए आवाज उठाना। जब सिस्टम हा आवाज ला नहीं सुने तो लोकतंत्र हा वो इंसान ला चुनते जो बेधड़क रही थे। वैसे ही ठीक अमित बघेल के जो बोले के तरीका है वह काफी आक्रामक है। इंडियन पॉलिटिक्स के आप मन इतिहास ला उठा के देख लो, कोई भी जनता जनार्दन मन वही इंसान ला सपोर्ट करे है जब कोई भी सिस्टम से टकरा है। रीजन नंबर 3 ओकर बोले के शैली काफी आक्रामक है। ये बहुत झन मन ला आज के युवा पीढ़ी मन ला और जे मन ओकर आवाज ला सुनते बहुत झन मन ला आकर्षित करते। चौथा रीजन है नैरेटिव बन चुके हैं अमित बघेल के, ये दर्शाते कि अमित बघेल के ऊपर अन्याय हो है। यह जगह जगह आप मन ला देखे बर मिल जाते, ये सपोर्ट है। तो 4 रीजन रही से लगभग, वैसे तो बहुत सारा रीजन हो ही। आप मन के क्या राय है मोला कमेंट करके जरूर बताओ। आप मन का सोचता हो समझता हो कि राजनीति के इतिहास में 5 दिसंबर का वो दिन इतिहास लिखे जाही जहाँ पे हर छत्तीसगढ़िया भाई एक बार फिर से जागी। तो अमित बघेल अंडरग्राउंड भूमिगत का बार हुई, एकर पीछे रीजन है
आम भाषा में मैं आप मन ला बताना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में एक मैनेजर है, मान लेवा जेकर नाम है राकेश। फैक्ट्री में काम करने वाला 3 जन मजदूर राकेश ऊपर आरोप लगा देते कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। मजदूर मन डायरेक्ट शिकायत कर देते ऑनर करा। आनंद फानन में राकेश जो मैनेजर है ओला बिल्कुल समझ नहीं आए और वह चुपचाप फैक्ट्री से बाहर निकल जाते, अलग अलग जगह छुपते, लोकेशन बंद, मोबाइल बंद, जगह के अता ना पता लापता हो जाते। लेकिन सवाल ये है, अंडरग्राउंड होना का सही बात है? जी बिल्कुल, अंडरग्राउंड होना सही बात है। आप मन ला कभी भी नेता हो, अभिनेता हो, गरीब आदमी हो, बड़े आदमी हो, कोई भी इंसान हो, अगर अंडरग्राउंड भूमिगत हो थे तो ओकर पीछे रीजन रहते, माहौल ला शांत करना रही, एविडेंस तैयार करना रही, परिवार के सुरक्षा ला देखना रही, खास कर जब सिस्टम हा आप मन के दरवाजा के सामने खड़े रही। आप मन ला बिल्कुल मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला आप मन ला अपन आप ला निर्दोष साबित करे बर। तेकर वजह से अंडरग्राउंड होए बर पड़ते। यह काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजी भी माने जाते राजनीतिक दल में, ताकि जनता जनार्दन के बीचों बीच गिरफ्तारी के मांग करते। नेता मन हाईलाइट होते यहाँ पे और एकर पीछे वजह ला जानते कि अंडरग्राउंड होए काबर रही से। ये वीडियो हा कोई ला ना हीरो ना कोई ला विलन बनाए बारे, ये वीडियो हा सिर्फ एक समाज और संस्कृति और सोच के लिए। अगर छोटे मोटे गलती हो गए हो ही तो मोला छोटे भाई समझ के माफ करहु। जय जोहार।